चलो ओके, प्लस एडिशन हो गया आपका। अब एडिशन में देखिए, एडिशन खत्म होने के बाद अब देखते हैं अपन रैपिड 10। फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं रैपिड 10। ध्यान समझना, इसको रैपिड 10 इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं निखिलम सूत्र। हिंदी में इसका नाम है बेटा निखिलम सूत्र। ठीक है, अब ये निखिलम सूत्र क्या होता है इसको ध्यान समझना। ओके, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम छोटा सा फॉर्मूला, उसके बाद बड़े बड़े फॉर्मूले आप सीख जाओगे। ओके, देखिए 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 सब आंसर दे कितना होता है? 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है? जल्दी जल्दी आंसर दे फटाफट। आपको क्या लगता है 9 इंटू 8 कितना होता है? जल्दी जल्दी फटाफट। 72 सबको पता है, आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 9 इंटू 8 देखो अलग मेथड से, वैदिक गणित से कैसे निकलता है और एकदम छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े टॉपिक्स भी कैसे होंगे। देखो तो क्या होता है बेटा, देखो 9 जो है ना, रैपिड 10 हमने लिया है अगर, तो 9 और 10 में डिफरेंस कितने का बेटा? -1 का डिफरेंस है। 8 और 10 में डिफरेंस कितने का बेटा? -2 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 और 10 में -1 का है और 8 और 10 में कितना है? -2 का डिफरेंस है। ओके, अब आपको क्या करना है? क्रॉस देखना है, क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्या ये दोनों जो है प्लस माइनस 1 हो रहे हैं? आंसर 1 आ रहा है क्या? तो देखो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 7। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। ठीक है, ओके, आ रही बात समझ में आपको? तो आपको क्या करना है? क्रॉस में प्लस या माइनस करना है। क्रॉस में क्या करेंगे बेटा? प्लस या माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करना है। -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 1 सा 2, ये आ गया आपका आंसर 72। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए जल्दी से। समझ में आया या नहीं, या फिर से बताऊं एक बार? ठीक है, एक और बार देखें। ठीक है, एक और बार करते हैं, रिपीट। देखिए बेटा एक और बार, 8 इंटू 7, ध्यान से समझना बेटा। एक बार समझोगे, छोटे वाले नंबर को समझ जाओगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो छोटे नंबर को समझो, 8 इंटू 7। ओके, कितना कम है बेटा? 10 से 2 कम है। ये कितना कम है बेटा? 10 से 3 कम है। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है ध्यान समझना। अब आपको क्रॉस चेक करना है। क्या जो है 8 - 3 5 होता है और 7 - 2 भी 5 होता है, हाँ या ना? 8 - 2 भी 5 होता है और 7 माइनस जो है 7 - 2 भी 5 होता है और 8 - 3 भी 5 होता है। सो इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पे एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो ये 5 आया आपका। ओके, और आपको बची हुई जो 2 नंबर्स बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। कौन से वाले 2 नंबर्स बेटा? इन दोनों का। तो 2 3 6, ये आपका आ गया आंसर 56। ओके, अभी देखो जादू समझते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब आप बोलोगे कि छोटा मोटा तो हम ऐसे ही कर लेते हैं सर, ऐसा क्यों सिखा रहे हैं? ठीक है, तो अब इसका जादू समझना आगे। ठीक है, प्रोसेस समझो ध्यान से। ये समझ में आया सबको अच्छे से कि नहीं आया? अब क्लियर हुआ बेटा? ओके, क्रॉस चेक करना है, प्लस माइनस चेक करना है और प्लस माइनस करना है क्रॉस में, और नीचे वाले का क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। ओके, राइट हैंड साइड में जो है ना इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या होगा? सिर्फ क्रॉस चेक होगा। ओके, क्लियर है? अब बेटा देखो आगे समझते हैं। ठीक है, रैपिड 10 तो आपको लगेगा कि एकदम हलवा चीज है, बच्चे सा क्वेश्चन हो गया। अब समझते हैं आगे, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला टॉपिक हमारा रैपिड 100। ठीक है, क्या नाम दिया? रैपिड 100। अब रैपिड 100 में क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, 98 इंटू 96। ठीक है, 98 में 96 का मल्टीप्लाई विदाउट कैलकुलेटर और माइंड में करना है सारी चीज, ध्यान से समझना। ओके, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। ओके, अब आपको क्रॉस चेक करना है, क्या इन दोनों का जो है एड और सबट्रैक्ट इक्वल हो रहा है? 98 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 94, सही बात है। और 96 में से 2 जाएंगे तो भी क्या आएगा? 94 ही आएगा। ठीक है ना? दोनों का देखो, इसमें इसका माइनस करो या इसमें इसको माइनस करो, एक सेम आ रहा है ना, तो आप कोई सा भी एक कर लिया करो हमेशा। ओके, अब क्या हुआ? यहां पे बच क्या रहा है बेटा? 2 और 4। ठीक है, तो 2 4 सा कितना होता है बेटा? 8 होता है। लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? रैपिड 100। कितने जीरो है बेटा? 2 जीरो है। तो एक तो प्लेस हमने जो है फिल कर दिया और सेकंड प्लेस लिख देते हैं 0। तो ये आ गया आपका आंसर। समझे? अब आप इसको कैलकुलेटर से चेक करके देखिए क्या आंसर सही है, या नॉर्मल करके देखिए क्या आंसर सही है, या फिर एक और सीखते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छा लगेगा। देखो 97 इंटू 94। ओके, इसका मल्टीप्लाई करना है अगर हमें विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे? तो 97 100 से कितना कम है? 3 कम है।
है ना, कितना लेस है 9400 से कितना लेस है बेटा 6 लेस है। आप क्रॉस चेक करिए क्या इन दोनों का डिवाइड माइनस सेम हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस कर देते हैं तो 97 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 91, ओके, और 94 में से भी 3 जाएगा तो बेटा 91 ही आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई दिमाग में, है ना। अब क्या करना है 3 6 18, तो ये आ गया आपका आंसर 9118। समझ में आया सबको अच्छे से? ये बताओ ट्रिक समझ में आ रही है अब आपको अच्छे से? रैपिड 100 समझ में आया सभी को? रैपिड 100 क्लियर हो गया, ठीक है। अब जल्दी से अगर आ गया समझ में तो क्रॉस चेक करके देखो, ठीक है, क्रॉस चेक करके देखो क्या बन रहा है, क्रॉस चेक करो, ओके। क्या सही आया आंसर मेरा जो मैंने आपको कराया, क्या आंसर सही आया आपका? क्रॉस चेक करो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करने के लिए देता हूं और आप रैपिड 100 के जो है बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। बहुत इजीली इसको रैपिड 100 को भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। सर राइट है, ओके बेटा, थैंक यू मयंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब आपके लिए दे रहा हूं मैं कुछ करने के लिए क्वेश्चन, अब आप करिएगा, ठीक है। ये है रैपिड 100। जो देखो बेटा ट्रिक छोटी सी होती है बट उसका फायदा कितना बड़ा होता है वो हमको देखना है, और ये सब हमको वैदिक मैथ सिखाता है। इतने सारे सूत्र हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। देखो करो 92 इंटू 96 करके देखो बेटा, खुद हवा में करो, हवा में जादू की तरह एकदम फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन होगी। 92 इंटू 96 फटाफट करो बेटा, दिमाग में कैलकुलेशन करके सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ 90 12 बन रहा है दिव्यांश, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, बन रहा है। 82 32, मतलब कौन गलत है फिर? देखो करते हैं कौन गलत है। देखो बेटा जल्दी जल्दी समझो ध्यान से। -8 डिफरेंस कितना, -8 का डिफरेंस कितना बेटा -4 का, ओके। आपको क्या करना है अब यहां पे क्रॉस चेक करना है, या तो इसका क्रॉस चेक इससे करो या तो इसका क्रॉस चेक इससे करो, ठीक है। 92 माइनस जो है 1 मिनट, हाँ ये सही है 8 आपका, और ये सही है आपका, ओके 4 सही है ना। तो क्या हो जाएगा 92 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 88। 92 में से 4 गया तो 88 बचा आपका, ठीक है, ओके। सो यहां पे ये भी जो है 90 88 आ रहा है ना, तो 8 4 32 बन गया बेटा 88 32 बेटा। मतलब कि दिव्यांश का सही था, गलत था, बाकी जो है मित्तल परमार बेटा सही है आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार, ओके। समझ में आ गया मतलब बहुत अच्छे से आपको, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार, चलो एक और करेंगे, एक और इसमें कर लेते हैं, फिर अपन रैपिड 1000 सीखेंगे। और शायद से प्रोसेस आप सीख गए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस यूज करना पड़ती है। प्रोसेस समझ में आ गई ना तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं, ठीक है। देखो 91 इंटू 93 करके देखो, 91 इंटू 93 फटाफट देखते हैं किसमें है कितना स्पीड, ओके। और ये कैलकुलेशन कभी आप सोच के देखना कि माइंड में हो सकता था क्या, मतलब ये जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, ठीक है। मोबाइल अभी बेटा दिक्कत दे रहा हो तो हॉरिजॉन्टल कर लें, ऐसे करके ऐसा आड़ा कर लें मोबाइल को, रोटेशनल स्क्रीन को आप हटा लें। 8463 शायद अब क्लियर हो गया दिमाग के अंदर सभी के, ठीक है, और दिमाग के जाले भी खुल गए होंगे अभी तक, ओके। चलो आया समझ में सबको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। नेहा कनिष्ठ सभी का सही बन रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, सीख गए यार, बहुत जल्दी सीख गए। 7, ठीक है, क्रॉस कर लो, 84 आ रहा है क्रॉस में, मेरे को दिख गया है ना, 963। बेटा ये बिना पेन पेपर के हो रहा है या फिर पेन पेपर यूज कर रहे हो? बताओ, बिना पेन पेपर के करने की कोशिश कर रहे हो या पेन पेपर यूज करके कर रहे हो? बताओ, बन रहा है? ठीक है बेटा, बोलना नहीं है, माइक किसी को भी ऑन नहीं करना है, ओके। माइक ऑन मत करिएगा, मैं नहीं सुन सकता बेटा आपकी आवाज, मैंने माइक लगा रखा है, ठीक है। सो आपको यस और नो लिखना है बस, ठीक है, ओके बेटा। माइक ऑन बिल्कुल ना कीजिएगा, सिर्फ यस और नो, ओके, या फिर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका आंसर, ठीक है। अब बेटा देखो, रैपिड 1000 की जगह रैपिड 10,000 करते हैं यार, चलो रैपिड 10,000। और अब इस कहानी को कहां तक लेके जा सकते हो आप खुद सोच लो, ठीक है। 10,000 में क्या करेंगे बेटा, देखो 9998 999
8 8, चलो आपके लिए कुछ में भी खतरों से खेलते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना डिफरेंस बेटा, 2 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस बेटा, 12 का डिफरेंस। सही बात है, क्रॉस चेक कर लें भैया। हाँ कर लिया। क्या आ रहा है, 9986 आ रहा है, 9986। ठीक है, इतना तो मेरे से भी बन गया। अब 12 टू या 2 12 दोनों में से जो भी याद हो, 12 2 24। ओके, अब अगर आप रिपीट 10,000 कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कितने जीरो लेने बेटा, 4 जीरो। तो यहाँ पे कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो की तो प्लेस आपने फिल कर दी, बाकी के 2 जीरो की प्लेस पे आप ये रख दें, तो ये आपका बन गया आंसर। चेक करके देखो कैलकुलेटर से, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठो, क्या ये क्वेश्चन बन रहा है। 9986। देखो बेटा ये क्या गलती हो रही है, देखो बेटा जो उसने आंसर दिया ना, उसने क्या गलती करी, समझ में आया आपको अच्छे से बेटा। ये 2 जीरोस को फिल नहीं किया। रैपिड 10,000 का मीनिंग है 1 2 3 4 4 जीरोस। ओके, तो 4 ये तो लिखना ही है आपको, उसके बाद आपको 4 जीरो की प्लेस पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 24 आ गया, 2 जीरोस लिख दो, ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से कहानी क्लियर हो रही है। ओके, और हो रहा है तेज, हो रहा है नहीं, हो रहा है ना, ठीक है। ओके बेटा, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, ओके, क्योंकि 7:30 हो गई, आज हमने स्टार्ट थोड़ा लेट किया। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, जितना सोचा है उतना करके रहेंगे आज। ओके, लगभग 15 मिनट्स और, ठीक है। चलो, अब आप शायद से सीख चुके हैं, ये तो रैपिड का तो गेम खत्म हो चुका है। अब आप रैपिड का एक करके बता दीजिए मुझे, मेरे को लगेगा कि आपको आ गया है। ओके, 99984। ओके, रैपिड न्यूज मुझे नहीं पता कितना है ये, आप समझना है ना, रैपिड 1 लाख है ये। ओके, 99992 करके देखिए बेटा फटाफट। रैपिड 1 लाख मैंने ही दे दिया मन से, ठीक है, सिखाया नहीं 1 लाख अभी, फिर भी दे दिया है। सॉल्व करके देखिए बेटा, माइंड में होता है नहीं होता है, कितने जीरो क्या लगेगा, और इसको जो है कंप्यूटर या आपका जो कैलकुलेटर सॉल्व कर पाता है या नहीं, ठीक है। करें सॉल्व फटाफट, कितने लोगों का आंसर आता है देखते हैं, ठीक है। और बेटा सभी बताना समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने ये जो सेशन है वो 6 से 12 रखा है, 6 के बच्चे को भी ये समझ में आना चाहिए अगर थोड़ा सा माइंड लगाएगा तो, ओके। और 12 के बच्चे को भी आना चाहिए, और उसकी नीड है, जरूरी है उसके लिए, ठीक है। 99996 बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बन रहा है, मतलब ठीक है। बेटा क्या गलतियां कर रहे हो यार बेटा, ये गलत आंसर है ना, गलत आंसर। देखो नहीं सीख पा रहे तो 9 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, मैं आंसर कर रहा हूं सॉल्व। देखिए कितना डिफरेंस बेटा, 16 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस बेटा, 8 का डिफरेंस। ओके, सो मल्टीप्लाई इन दोनों का होगा, हाँ या ना, है ना, और माइनस इनसे होगा कुछ। ओके, सो हम इससे माइनस करना आसान है हमारे लिए, तो हम 999 8 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका बेटा, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू तो आपकी सबकी आ गई होगी। इसके बाद की प्रोसेस समझो बेटा ध्यान से, इसके बाद की प्रोसेस क्या है, 16 8 या 16 में 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, करके देख लेते हैं, है ना, ठीक है। 140 नहीं, ठीक है, 128। ओके, सो 128, ये कितने प्लेस भर दिए बेटा अपन ने, 3 प्लेस भर दिए। ओके, अब आपको कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, कितने जीरो है, 5, तो ये 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे कि नहीं, हाँ या ना, आया समझ में। मेरे हिसाब से अभी पूरे बच्चे जितने भी है सबको क्लियर नहीं हुआ है, सभी को क्लियर नहीं हुआ है। जब तक सबको क्लियर नहीं होता है बेटा, मुझे क्लियर नहीं होता। ओके, सबको समझ में आई ये चीज, आई या नहीं आई, है ना, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप करिएगा, ठीक है। देखिए, और फास्ट हो तो बोल दीजिएगा, ओके बेटा। ऑनलाइन में थोड़ा सा भागना पड़ता है, देखो 99999, ठीक है, 99999 और ये हो गया आपका 2, 99998, ठीक है, 88, ठीक है, मल्टीप्लाई
ध्यान समझो बेटा। ओके, कितना 8, कितना बेटा 12, क्रॉस चेक कर लो, किसी को भी किसी से ही माइनस कर दो। ओके, सो माइनस करेंगे हम 88 में 8 माइनस करना बहुत आसान काम है। तो 9999 4 9 हो गए और ये हो गया 80, 88 में से 8 माइनस किया 80। इतनी स्टेप सबको क्लियर हो गई है? हो गई है? इतनी स्टेप क्लियर है बेटा सभी को, है ना? क्लियर है ना? ठीक है बेटा। अब आगे की स्टेप में कहां गड़बड़ी कर रहे हो वो देखो, ठीक है? तो 12 एट्जा, ठीक है, 12 एट्जा कितना होता है बेटा? 96 होता है। सो यहां पे लिख दिया 96। ओके, अब आपको जीरो काउंट करना है बेटा। ये कितना, कौन सा वाला क्वेश्चन है? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख वाला है। ओके, ये 10 लाख वाला है बेटा, है ना? तो यहाँ पे 2 जीरोस तो यहाँ लगा दिए, तो ये 2 जीरो तो खत्म हो गए, बचे कितने? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ये आपका है आंसर। समझे बेटा? थोड़ी कोशिश की है कि आपको बड़ी से बड़ी चीजें भी सॉल्व कराने की। ओके, है ना? हो सकता है उसमें थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक बेटा, बट चीज बन रही है। मित्तल परमार बेटा सही आंसर है, बहुत बढ़िया। बन रहा है बेटा कि नहीं बन पा रहा है? बन पा रहा है ना सबसे? ठीक है, चलो, हाँ, टेंशन मत लेना बेटा। ओके, सभी से बनेगा। नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी एक बार यस लिख देना तो मुझे लगेगा कि सबको बन रहा है। ठीक है, सभी लिख देना। ओके ओके बेटा, गुड, ठीक है, बन पाएगा तो बहुत बढ़िया। यस लिख दो, वाई भी लिख दो कि चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? हमें बस पूरी मेहनत करना है। ओके, कुछ अलग चीजें हैं और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ वैदिक गणित में है बेटा। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपका मोबाइल नहीं कर पाएगा। अगर जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई कराया है, अगर ये आपका मोबाइल कर दे तो देख लीजिएगा आप करके, ठीक है? मोबाइल भी दम तोड़ देगा बट वैदिक गणित नहीं तोड़ता है बेटा, वैदिक गणित करके बताता है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद जो है आपके लिए है, ओके, अब एक नई एक और नए सूत्र को सीखते हैं। सूत्र का नाम है बेटा निखिलम नवतश्च रमम दशतः। निखिलम नवतश्च रमम, ठीक है, नवतश्च रमम दशतः। ठीक है, निखिलम नवतश्च रमम दशतः का मतलब होता है बेटा, ध्यान समझना। भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा डायरेक्ट, और थोड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और छोटे मोटे नहीं करेंगे। छोटे मोटे तो हमारे बच्चे ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान समझना, 456 मल्टीप्लाइड बाय 999। अब यहाँ पे 999 एक जैसे नहीं है, है ना? यहाँ पे ऊपर एक अलग नंबर है, ओके, और नीचे एक अलग नंबर है। ठीक है, सो 999 में इसका मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा ट्रिक समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले निखिलम का मतलब होता है एक से माइनस करना। निखिलम मतलब होता है एक से माइनस कर दो। ओके, सो आपको 456 की जगह पे क्या लिख देना है? 455। ठीक है, 456 की प्लेस पे आपको लिख देना है 455। एक माइनस हो चुका है भैया, कोई बात नहीं। ओके, अब अगली प्रोसेस क्या है? अगली प्रोसेस है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा मैं, है ना? और फिर अपने ट्रिक भी बताएंगे। पहले सूत्र समझते हैं। नवतश्च रमम दशतः मतलब कि आखिरी को छोड़कर, ठीक है, आखिरी को छोड़कर सभी को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉरी, माइनस करना है 9 से। आखिरी को छोड़कर बाकी सबको 9 से माइनस करना है, और जो आखिरी वाला है उसको 10 से माइनस करना है, सबसे करना है 10 से। ओके, लास्ट वाले को 10 से और बाकी सबको 9 से। ठीक है, पीछे से करते हैं। 6, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 4। ठीक है, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, यह आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आया समझ में सबको अच्छे से? यस और नो जल्दी जल्दी बताओ। ट्रिक समझ में आई या नहीं है? एक और बार बताऊं, एक और बार बताना है तो आर लिख दो, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं आए तो आर लिख देना बेटा। हाँ, वंस मोर, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जितने ज्यादा आर लिखोगे उतना ज्यादा मजा है। क्यों? क्योंकि आप सीखना चाहते हो, मेन बात है, समझे? अगर आप सीखना चाहते हो तभी तो आर लिखेंगे। ठीक है, समझो आगे। 4, चलो 4 को छोड़ते हैं, 4 गंदा शब्द है। 876 मल्टीप्लाई बाय 999। अभी आपके जैसा ही लेवल का ले रहा हूं मैं, तीन नंबर्स का। ठीक है, समझो।
इसका एक सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो 875, इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। 1 माइनस कर दिया। ओके, अब क्या करना है, लास्ट वाले को 10 से, इसको पकड़ लो, इसको 10 से माइनस करना है। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। ठीक है, बाकी सब 9 से, तो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, ये आपका है आंसर। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर लेके बैठना, कल लेके बैठना कैलकुलेटर, कल और मजा आएगा। ओके चलो, अभी तो की शुरुआत है। ओके बेटा, बन पाया, अब बन पाया ये वाला। ठीक है बेटा, अब बना। ओके, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। चलो नेक्स्ट समझते हैं अब अपन, अगला क्या है, देखो 9 8 7 6 5, मन से, मैं कोई लिख के भी नहीं लाया बेटा, मन से आप नंबर दो, कुछ भी नंबर दो, 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाइड। ओके, आपको लग रहा होगा सर के पास सारे आंसर पहले से ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नंबर बोल देना भले। ओके, देखो सबसे पहले 1 को माइनस करना है, 9 8 7 6 4, ये अपन ने 1 से माइनस कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट वाले को 10 से, लास्ट वाले को 10 से, तो 5 का जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। ठीक है, फिर बाकी सबको 9 से, तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, ये आपका हो गया आंसर। ये वाली ट्रिक मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत इजी। देखो बहुत बढ़िया, हार्डी नायक का बन भी गया है, शानदार। मयंक शर्मा बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बना, बन पा रहा है सबसे अच्छे से। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस टाइप से लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, 3 दिन का क्या क्या हमारा होगा प्रोग्राम, उसके बारे में डिस्कशन होगा। ओके चलो, अब आप करिएगा, है ना। आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, अगर आप सीख चुके अच्छे से तो, और छोटे मोटे नहीं, बड़े ही करेंगे। 8 8 6 4 2 5 8, 9 9 9 9 9 9 9। ओके, अभी हम सेम नंबर के कर रहे हैं, मतलब जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। अभी 7 नंबर का सीख लो, फिर बाकी के आपको और सिखाएंगे जब कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या सीखना है। ओके, ट्राई करो, लिखो, सिर्फ लिखो, जहां कैलकुलेटर भी दम तोड़ देता है उसे लिखने की ट्राई करो।